वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर कर्व्स। आज हम कर्व के एरियाज को निकालना सीखेंगे जो कर्व की दो ब्रांच या डिफरेंट कर्व की दो ब्रांच या ज्यादा कर्व की ब्रांचेस से बाउंड हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर कर्व्स। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हम तरीका हमारा अभी भी वही है। कोई भी एरिया कंप्यूट करना है अगर हमें, तो हम उसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। जैसे सपोज करें आपके पास दो पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल 4by। आपको इन दोनों पैराबोला से बाउंड एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन कर्व्स को ट्रेस कर लेंगे। y स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला, ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला होगा। x स्क्वायर इक्वल 4by, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला होगा। इट्स y एक्सिस, इट्स x एक्सिस। जो इन दोनों से बाउंड होता है, हमें ये एरिया कंप्यूट करना है। तो ये एरिया कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा। कैसे? जब भी आपको दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हो तो आप दोनों कर्व से या तो y की या x की वैल्यूज इक्वेट कर लें। ऐसा करने पर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जो दोनों पे कॉमन है। तो मैं x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल देता हूं, y टू द पावर 4 अपॉन 16 a स्क्वायर इज इक्वल 4by। इसकी मल्टीप्लाई यहां पे भी टर्म्स को एक्साइड किया, y कॉमन, y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 आई और एक आई 4a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/3। y यहां पे 0 पुट किया, x 0 आया, एक पॉइंट तो हो गया 0 0। फिर y की वैल्यू पुट की 4a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/3 यहां पर। तो x की वैल्यू आती है 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। y की वैल्यू 4a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 1/3। चलिए अब हमें इन दोनों में कॉमन एरिया निकालना है। तो दो तरीके दे रहा हूं मैं आपको। एक तो आप सीधे कॉमन एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम करें इस एरिया में। स्ट्रिप ऐसी होनी चाहिए कि जब आपसे मूव कराएं तो कंप्लीट एरिया कवर कर ले। ये बात आप पहले ही चेक कर लेंगे। मैंने स्ट्रिप एज्यूम की y एक्सिस के पैरेलल, जो मिनिमम यहां पे आती है और मैक्सिमम यहां पे, और पूरा एरिया इससे कवर हो जाता है। स्ट्रिप का नामकरण कर दें PQ। स्ट्रिप शुरू होती है इस वाले पैराबोला से। एक बात और है, स्ट्रिप चूंकि y एक्सिस के पैरेलल नापी गई है तो इसके हर पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट पड़ेगा वो एक ही पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानता हूं x y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एज्यूम करता हूं x y2। स्ट्रिप की लेंथ कितनी पड़ेगी? ये x y1, तो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y2। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी स्ट्रिप की? y2 माइनस y1। तो साहब एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा? अगर हम स्ट्रिप की विड्थ डेल्टा x रखें, डेल्टा x क्यों रखी? क्योंकि x के साथ वैरी करेगी स्ट्रिप, x के अलाउंग सम होगा इसका। तो स्ट्रिप का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, y2 माइनस y1 डेल्टा x। y2 इस कर्व के ऊपर पड़ेगा। ये पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो x y2 पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यहां से y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। यह आएगी 2a की पावर हाफ x की पावर हाफ माइनस y1। x y1 इस पैराबोला के ऊपर है, x स्क्वायर इक्वल 4by के ऊपर। तो x y1 पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। यहां से y1 की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 4b। ये स्ट्रिप का एरिया आया, हमें निकालना टोटल एरिया है। हेंस रिक्वायर्ड एरिया, स्ट्रिप के एरिया का इंटीग्रेशन।
2a to the power half x to the power half minus x square upon 4b dx। x की लिमिट स्ट्रिप को मूव कराएंगे आप तो मिनिमम स्ट्रिप यहां पे आएगी, यहां पे x 0, मैक्सिमम स्ट्रिप यहां पे आएगी, यहां से x की वैल्यू 4a to the power 1/3 b to the power 2/3। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2a to the power half x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 into 2/3 लिमिट्स 0 to 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4b, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 लिमिट्स 0 to 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3 it's 2 4/3 a to the power half लिमिट अप्लाई की 4 की पावर 3/2 8 a की पावर 1/3 की पावर 3/2 a to the power half b की पावर 2/3 की पावर 3/2 b माइनस 1/4b 3 भी तो है 4 की क्यूब 64 a to the power 1/3 की क्यूब a b to the power 2/3 की क्यूब b स्क्वायर 4 into 8 32 by 3 8 की पावर हाफ a की पावर हाफ a b माइनस एक b कैंसिल a b बचा 4 64 16 by 3 a b it's 16 by 3 a b that's it। आपसे नोट कर लीजिए, मैं इसका आपको एक मेथड और देता हूं।
चलिए आइए अब इसी प्रॉब्लम को एक और वे से समझने की कोशिश करते हैं। एक और मेथड है तो वही, थोड़ा सा चेंज करके हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, दो पैराबोलास है, हमें इनका कॉमन एरिया कंप्यूट करना है। सबसे पहले हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, दोनों कर्व बी पॉइंट पे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बीच का एरिया है, कॉमन एरिया है, ये एरिया, इसे कंप्यूट करने के लिए हम अपर ईयर पे जो पैराबोला है, इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लेते हैं, ओ से ए तक। दैट मींस एरिया ओ ए बी डी। और इसमें से जो लोअर वाला कर्व है, इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट मींस एरिया ओ ए बी सी, ये एरिया निकाल देते हैं। पूरे एरिया में से जब हम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच का एरिया तो बचेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनता है? एरिया ओ ए बी डी माइनस एरिया ओ ए बी सी। एरिया ओ ए बी डी क्या होगा? कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। वही अगर आप स्ट्रिप एज्यूम करके निकालते हैं तो लेंथ इंटू विड्थ से वाई डीएक्स पड़ता है। तो कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हो गया इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। लिमिट्स कहां से कहां तक? एक्स की लिमिट, क्योंकि इंटीग्रल एक्स का है 0 to 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3 माइनस एरिया लोअर कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, नीचे वाले पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, इंटीग्रेशन y dx 0 to 4, लिमिट यही है a to the power 1/3 b to the power 2/3। ये मत सोचिएगा कि सेम टर्म है, नहीं, ये अलग पैराबोला से आएगा y, ये y अलग पैराबोला से आएगा। यहां पर y आएगा अपर पैराबोला से, for y² equal 4ax। यह आएगा लोअर पैराबोला से, for x² equal 4by। यहां पर आप y की वैल्यू इस पैराबोला से निकाल के यहां डाल दें x की टर्म्स में, क्या आती है? 2a to the power half x to the power half dx माइनस 0 to 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3। y की वैल्यू इस पैराबोला से x² अपॉन 4b dx। इंटीग्रेट करके लिमिट डालें तो वही आएगा जो अभी आया था 16/3 ab। चलिए आपसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए फिर इसका एक मेथड और देता हूं डबल इंटीग्रेशन से। चलिए अब यही एरिया है और इसे हम डबल इंटीग्रल की हेल्प से निकालना चाहते हैं। तो डबल इंटीग्रल में हम एरिया को स्प्लिट कर लेते हैं एलिमेंट्री इनफाइनाइटली स्मॉल एरियाज के अंदर। तो मैंने एक ऐसा ही रेक्टेंगल मान लिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? इस टाइप के सभी एरिया का सम, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टाइप की क्वांटिटी का सम। ये क्या हो जाता है? डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल
ऑफ dx dy, ये एरिया मिल जाता है हमें। बस लिमिट उस एरिया के ओवर निकालनी है जो आपको कंप्यूट करना है। अब लिमिट्स कैसे निकालते हैं इसकी? हम लिमिट कंप्यूट करने के लिए वही हम स्ट्रिप एज्यूम करते हैं, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि जब स्ट्रिप मूव करेगी तो पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए। तो मैं स्ट्रिप अगर एज्यूम करता हूं एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रिप शुरू होगी इस पैराबोला से। इस पैराबोला की इक्वेशन थी x स्क्वायर इक्वल 4by। स्ट्रिप खत्म होगी इस पैराबोला पर। इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो स्ट्रिप जहां से शुरू हुई इस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4b। स्ट्रिप जहां खत्म हुई उस पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू 2√ax। अब स्ट्रिप मूव कराएंगे मिनिमम x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम x इक्वल 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 तक। और से इंटीग्रेट कर लीजिए 0 to 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट x स्क्वायर अपॉन 4b टू 2√ax dx। 0 to 4 a to the power 1/3 b to the power 2/3। लिमिट अप्लाई की 2a to the power half x to the power half माइनस x स्क्वायर अपॉन 4b dx। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके लिमिट डाल देंगे तो वही आ रहा है, आप देख सकते हैं 16/3ab। तो तीनों ही मेथड सही है, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। आपसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए फिर हम अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए आइए, अब अगली एग्जांपल है हमारे पास y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल x। दो कर्व दिए गए हैं, हमें इनसे बाउंड एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम टेस्ट करेंगे कि ये है क्या, इन्हें प्लॉट करेंगे, इन्हें ट्रेस करेंगे। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये तो पैराबोला हुआ y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए वही तो आ रहा है, अरे वही 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। इस टर्म को यहां, इस टर्म को यहां शिफ्ट किया तो x माइनस 2 होल स्क्वायर विद माइनस साइन y माइनस 4। ये तो पैराबोला हो गया। इसका वर्टेक्स आएगा 2 4 पॉइंट पर और सिमेट्रिकल है एक्सिस के अबाउट, सिमेट्री देगा, नीचे की ओर आएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो ये पैराबोला बन जाता है। ये 2 4 पॉइंट पर इसका वर्टेक्स हो गया और नीचे की ओर आएगा ये पैराबोला। और जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो हम पहले चेक करते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर x एक्सिस को क्रॉस करता है। सिंपल, जहां पे कर्व x एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम y को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आती है 0 एंड 4। तो x इक्वल 0 पे इंटरसेक्ट करता है और x इक्वल 4 पर भी इंटरसेक्ट करता है। इस टाइप से आता है ये पैराबोला। ये पॉइंट 2 हो जाएगा इस टाइप से। इसके अबाउट सिमेट्रिकल देगा इस लाइन के अबाउट। अब जो सेकंड लाइन है y इक्वल x, वो तो स्ट्रेट लाइन होगी जो ऑरिजिन से पास होती होगी और 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये लाइन इसे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पैराबोला को। तो वही दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम दोनों कर्व से y की वैल्यू इक्वेट कर देंगे। y इक्वल x यहां डाला, x इक्वल्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर, टर्म एक साइड कर ली, x स्क्वायर माइनस 3x, 0 x कॉमन, x माइनस 3। x की दो वैल्यू मिली 0 और 3। x इक्वल टू यहां पर है 3 कहीं, ये 4 है, ये 0 0 है। तो 2 और 4 के बीच में पड़ेगा 3, यहां कहीं काट के जाएगी ये लाइन y इक्वल x। जब x 3 होता है तो y भी 3 आता है क्योंकि पॉइंट y इक्वल x के ऊपर लाई करता है। x को 3 पुट करने पर y भी 3 ही आएगा। चलिए अब हमें इन दोनों से कॉमन एरिया निकालना है, ये एरिया। तो आप देखिए कि क्या स्ट्रिप एज्यूम करके इस एरिया को कंप्यूट किया जा सकता है। अगर मैं स्ट्रिप मानूंगा x एक्सिस के पैरेलल,
ध्यान से समझना इस बात को आप लोग। अगर स्ट्रिप हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एज्यूम करते हैं तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले तो स्ट्रिप का ये वाला एंड रहेगा लाइन के ऊपर, और ये पॉइंट क्रॉस होते ही स्ट्रिप का ये एंड आ जाएगा पैराबोला के ऊपर। तो एक ही स्ट्रिप पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाएगी अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एज्यूम करते हैं। तो इसके लिए आपको एक लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी ऐसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आप इस एरिया में स्ट्रिप अलग मानोगे, ऊपर के एरिया में स्ट्रिप अलग मानोगे, तब आप ये एरिया निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मानने की जिद है तो। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एज्यूम करें तो पूरे एरिया के अंदर स्ट्रिप का लोअर एंड लाइन के ऊपर रहेगा, अपर एंड पैराबोला के ऊपर रहेगा। तो हम स्ट्रिप एज्यूम कर सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल। लीजिए स्ट्रिप एज्यूम कर ली। क्योंकि स्ट्रिप के ऊपर पड़ने वाले हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक ही होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिए एक्स वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए एक्स वाई टू। चूंकि स्ट्रिप एक्स एक्सिस के साथ वेरी करती है तो विड्थ मान ली इसकी डेल्टा एक्स। पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो साहब एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आएगा? वही लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? y2 माइनस y1, विड्थ डेल्टा x, y2 डाल दिया, x y2 पैराबोला के ऊपर पड़ने वाला पॉइंट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। यहां से y2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फॉर x माइनस एक्स स्क्वायर, y1 x y1 चूंकि लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां से y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, खाली x आएगी, डेल्टा x, इट बिकम्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस रिक्वायर्ड एरिया, पूरा एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रिप के एरिया का इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिमिट्स, स्ट्रिप देखिए कहां से कहां तक मूव करती है। मिनिमम आएगी x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 3 पर, तो 0 to 3। इसे इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट वैरी करेगी 0 to 3। 3 अप्लाई किया, 9 3 27 बाई 2 माइनस 27 बाई 3 9, 18, इट बिकम्स 9 बाई 2। दैट्स इट। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसी एरिया को आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले, मैं दूसरे मेथड से भी कर रहा हूं। वो एक ही बात है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जी, हमें एरिया निकालना है, इसे ओ ए बी सी कह दिया। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये डी कह दिया। हम पहले पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे, पैराबोला की ब्रांच और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ओ से डी तक। तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। जब पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे यहां तक, फिर हम इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे और बड़े एरिया से छोटे एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बीच का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे करते तो रिक्वायर्ड, जो चाहिए रिक्वायर्ड एरिया कितना बनता है? वेल, इंटीग्रल y dx 0 to 3, ये तो हुआ फॉर पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 to 3 y dx, लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया
ये हुआ 4 लाइन y इक्वल x। तो 0 to 3 y 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 3 y की वैल्यू कब से x dx। इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 3 माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 3 लिमिट अप्लाई की 9 to 18 माइनस 18 माइनस गड़बड़ तो नहीं हो रही भाई y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर कर्व के और x एक्सिस के बीच का एरिया 0 से 3 तक का ठीक है स्क्वायर नो 18 माइनस 27 बाई 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 18 माइनस 9 9 माइनस 9 बाई 2 9 बाई 2 वही तो आया। इसे आप चाहो तो डबल इंटीग्रल से भी कर सकते हो, तीनों मेथड एक ही बात कह रहे हैं, आप कैसे भी इसे कर सकते हैं। तो वही वीडियो को पॉज करें, आपसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें पैराबोला है, साथ में एक सर्कल है, हमें इनका कॉमन एरिया कंप्यूट करना है। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 3ax, सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये सर्कल तो आप पहचानते हैं, जो सर्कल है ये सेंटर ऑरिजिन रेडियस 2a का सर्कल होगा। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया। जो पैराबोला है, ये वाला पैराबोला, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस प्रकार से इसकी ब्रांचेस जाएंगी। तो मैं पहले चेक कर लेता हूं कि ये सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके लिए हम दोनों तरफ से y की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं। y स्क्वायर 3x मैंने यहां डाला, तो x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 4a स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसे यहां शिफ्ट कर दिया। x plus 4a and x minus a, these are factors, x equal a minus 4a, माइनस 4a तो यहां आएगा, यहां तो मतलब ही नहीं है, तो बस एक ही पॉइंट आया x equal a, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ये। यहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे x a रहेगा। x को आप अगर यहां पे डालेंगे y स्क्वायर आएगा 3a स्क्वायर, y आता है प्लस माइनस रूट 3a, प्लस ऊपर आएगा नीचे माइनस वाला आ जाएगा। तो ये हमें कॉमन एरिया निकालना है। या तो आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लें, स्ट्रिप मान लें एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रिप का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर लें, डबल इंटीग्रल से भी हो जाएगा। या सिंपल, ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया, तो हम O से A पॉइंट तक पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कंप्यूट करते हैं। A से फिर B पॉइंट तक सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कंप्यूट करते हैं। दोनों को ऐड कर लेते हैं और ट्वाइस कर लेंगे, टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। तो हियर रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाता है, कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया इंटीग्रल y dx, O से A तक, O क्या है 0 0, इसकी रेडियस 2a थी तो 2a 0 पड़ेगा, तो 0 टू A पॉइंट तक x 0 से A तक जाएगा। पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ये कंप्यूट कर लिया, ये एरिया आ गया हमारे पास। ये किसके लिए है, 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 3ax प्लस, इसमें हम अब ये वाला एरिया ऐड कर लेते हैं, सर्कल के और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये वाला एरिया a से 2a तक, a टू 2a इंटीग्रल y dx, ये सर्कल के लिए हुआ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो 0 टू a, यहां पर y की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन से 3a टू द पावर हाफ x टू द पावर हाफ dx प्लस 0a टू 2a y dx, यहां पे y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से
√4a² माइनस x² dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3a⁻½ x की पावर 3/2 2/3 लिमिट्स 0 to a प्लस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ x √4a² माइनस x² प्लस हाफ ऑफ 4a² sin inverse x upon 2a लिमिट्स a to 2a। लिमिट अप्लाई की a माइनस 0 a की पावर 3/2 a की पावर 1/2 a² 3 कैंसिल 2a² प्लस लिमिट अप्लाई करते हैं 2a 4a² माइनस 4a² 0 हो जाएगा। x को 2a डाला 2a upon 2a 1 sin इनवर्स 1 π/2 होता है π/2 2 π/4 4 कैंसिल πa² माइनस में a पुट किया 1/2 a 4a² माइनस a² 3a² तो √3a² हो जाएगा प्लस 2a² साइन इनवर्स जब आप x को a डालेंगे a से कैंसिल 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है दैट इज π/6 2a² सॉरी माइनस साइन है 2a² प्लस πa² माइनस π/3a² 2 π/3 a² माइनस a² √3a²/2 a² कॉमन ले लीजिए 2/3 पाई प्लस 2 माइनस √3/2 दैट्स इट एरिया आ गया। तो अगर आप ऐसे ही एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा मैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब अगला जो टॉपिक पड़ेगा हमारा वो पड़ेगा एरिया ऑफ पोलर कर्व्स। हम पोलर कर्व्स का एरिया निकालना सीखेंगे और फिर पोलर कर्व की डिफरेंट पोलर कर्व की ब्रांचेस से जो बाउंड एरिया होता है उसे भी कंप्यूट करना सीखेंगे। टिल देन गुड बाय।